हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। मैं गिरजेश दुबे। रिसर्च वर्क हमने आईआईटी दिल्ली से किया है। पिछले 32 सालों से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। हिंदुस्तान के अलग अलग इंस्टीट्यूट में एज ए कंसल्टेंट भी मैंने काम किया है, आज भी कर रहा हूं। मैं गोरखपुर में अपना एक सेंटर डाला है, ईडूजिन नाम से, तिवारीपुर कॉलोनी गोरखपुर में है। यहां मैं क्लासेस ले रहा हूं केमिस्ट्री का, बोर्ड का भी क्लासेस चलता है, बट कंपटीशन लेवल पर अभी केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। हम लोग पिछले क्लास में ऑप्टिकल आइसोमर्स की ही बात कर रहे थे, जिसमें ऑप्टिकल रेजोल्यूशन की बात किए थे। आज हम ऑप्टिकल प्योरिटी की बात कर रहे हैं। बेसिकली ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब यही है बेटा, इनेंशियोमेरिक एक्सेस, मतलब कि एक इनेंशियोमर रेसिनिक मिक्सचर से कितना परसेंट ज्यादा है। क्या मतलब हुआ बेटा? ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब कि इनेंशियोमेरिक एक्सेस, रेसिनिक मिक्सचर क्या है? इनेंशियोमेरिक मिक्सचर है। उनमें से एक फॉर्म रेसिनिक मिक्सचर से कितना ज्यादा है। आसान तरीका है, कैसे निकालते हैं, इसी की बात आज हम लोग करेंगे। जैसे मान लो ये कहा जाए कि डी फॉर्म is 30% is in excess। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि रेसिनिक मिक्सचर इज 70%। रेसिनिक मिक्सचर मतलब मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, दिस इज 70%। तो दोनों का रेसिनिक मिक्सचर में इक्विमोलर मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर ये? इक्विमोलर मिक्सचर। तो अगर इक्विमोलर है तो डी फॉर्म कितना हो गया यहां? 70/2, 35%। तो एल फॉर्म, दिस इज ऑल्सो 35%, सॉरी। तो टोटल डी फॉर्म कितना हो गया? सिंस इट इज 30% इज इन एक्सेस, तो टोटल डी फॉर्म हो गया 35 + 30 माने 65%। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल प्योरिटी आल्सो टेल्स अबाउट इनेंशियोमेरिक excess। Optical purity also tells about इनेंशियोमेरिक excess। बोलो ये क्या है? मतलब हाउ मच वन ऑफ द इनेंशियोमर इज इन excess। बोलो फ्रॉम रेसिनिक मिक्सचर। रेसिनिक मिक्सचर से एक इनेंशियोमर कितना एक्सेस है, उसी को कहते हैं इनेंशियोमेरिक एक्सेस। क्लियर? कोई डाउट है बोलो। सीधे आसान तरीका। राम और श्याम आपस में झगड़ा कर रहे हैं घर में। साइमल्टेनियसली ये झगड़ा कर रहे हैं कि मतलब कि मम्मी तुमको ज्यादा प्यार करती है या तुमको ज्यादा प्यार करती है या मुझे ज्यादा करती है। उसी में लड़ रहे हैं आपस में कि मम्मी तुमको नहीं, मुझे।
इसमें झगड़े में जिसकी आवाज ज्यादा तेज होती है वो ज्यादा रोता वही जीतता है, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो हुआ क्या कि चुप कराने के लिए मम्मी कहती अच्छा जाओ तुम लोग कुछ खरीद दो अपने लिए, लेकिन झगड़ा मत करो। धीरे से राम के कान में कहती जो ज्यादा रो रहा है कि मैं तुम्हें 20 रुपए श्याम से ज्यादा दे रही हूं, 100 में से 20 रुपए मैं तुम्हें श्याम से ज्यादा दे रही हूं। राम खुश। तो 20 ज्यादा क्या हुआ, मिक्सचर जो चाहिए उनमें से 100 में से 20 ऑलरेडी उसके पास ज्यादा है, तो बचा कितना 80। तो 80 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 40। तो राम के पास कुल कितना हुआ 40 प्लस 20 ज्यादा है, दोनों में से 20 ज्यादा, तो उसके पास हो गया 60, उसके पास 40 श्याम के पास। तो राम के पास टोटल 60 रुपए होगा, क्योंकि मम्मी बोल चुकी है कि 100 रुपए में से मैं तुम्हें 20 रुपए उससे ज्यादा दे रहा हूं, चिल्लाओ मत। खुश हो गया, मस्त। तो यही हुआ इवेंशियोमेरिक कि रेशमिक मिक्सचर में से एक के पास, रेशमिक मिक्सचर क्या इवेंशियोमेरिक मिक्सचर है, प्लस माइनस आर एस इनका इक्विमोलर मिक्सचर है। तो अगर किसी प्लस माइनस या डी एल फॉर्म में किसी डी फॉर्म का या आर फॉर्म का परसेंटेज पहले से ही पता हो उतना ज्यादा है, तो कुल कितना होगा, तो जितना ज्यादा और 100 में से उतना घटा दो, तो वो आएगा रेशमिक मिक्सचर। 2 से डिवाइड कर दो तो एक का पता चलेगा, और चाहे डी बोलो या एल बोलो, जो भी बोलो, 100 में से 61 घटाने के बाद जो बचा वो रेशमिक मिक्सचर है, माने उसमें प्लस और माइनस फॉर्म आर और एस फॉर्म इक्वल अमाउंट में है। तो उसमें से जो बचा उसमें से 2 से डिवाइड कर दो, प्लस या माइनस आर या एस फॉर्म पता चल गया। जो एक्सेस है उसको जोड़ दो, प्लस फॉर्म अगर 30% एक्सेस है, जैसा कि सवाल में दिया गया है, डी फॉर्म इज 30% एक्सेस, रेशमिक मिक्सचर ये हुआ। तो इक्विमोलर रेशमिक मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी और एल ये है, तो डी हो गया ये, एल हो गया ये, तो टोटल डी क्या हो गया 30 ज्यादा वाला लेकर के इतना हुआ। कभी कभी हम लोग बात करते हैं किसका, ऐसे मिक्सचर का जो न तो ऑप्टिकली प्योर है, न ही वो रेशमिक मिक्सचर है। तो ऐसे केस में हम जो ऑप्टिकल प्योरिटी निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो होगा, एक मिनट, ऐसे केस में उस कंपाउंड का जो ना तो ऑप्टिकली प्योर है न ही रेशमिक मिक्सचर है, अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसे कंपाउंड का निकालना है तो फॉर्मूला हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटी इज observed rotation of मिक्सचर या वो कंपाउंड अपॉन ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन अपॉन optical rotation of its pure enantiomer into 100। ये भी फॉर्मूला दिया रहता है, ऐसे भी हम ऑप्टिकल प्योरिटी निकालते हैं। जैसे मान लो कि ऑप्टिकल प्योरिटी
ऑफ प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड हमको पता है, एट 8.7 डिग्री। ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है और प्लस माइनस मिक्सचर का ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ प्लस माइनस मिक्सचर, ये आ गया 1.4 डिग्री। तो कोई पूछ दे कि परसेंटेज ऑफ प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होगा, टोटल परसेंटेज ऑफ प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होगा। देख बेटा, ऑप्टिकल प्योरिटी या एनेंशियोमेरिक एक्सेस, ये फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले को यहां यूज करें तो ऑप्टिकल प्योरिटी या एनेंशियोमेरिक एक्सेस, ये वैल्यू हो जाएगी, निकल जाएगा 8.7 अपॉन, एक मिनट मिक्सचर का बेटा, 1.4 अपॉन 8.7 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, करीब करीब 16%। ये देखो, ये 1.4 8.7 इसको किया तो 16% आया। कौन सा फॉर्म, प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, कितना आ गया ये 16%। तो प्लस फॉर्म एक्सेस वाला पता चल गया बेटा। तो रेसमिक मिक्सचर क्या आ गया, 100 माइनस 16, इट इज 84%। अब रेसिमिक मिक्सचर जब 84 है, इनमें से प्लस फॉर्म 84/2 42, माइनस फॉर्म ये भी 42, तो टोटल प्लस फॉर्म 42 प्लस 16 इज दिस इज दैट इज 58%। तो ऑप्टिकल प्योरिटी का यही मतलब है, हम इस हिसाब से ऑप्टिकल प्योरिटी निकाल सकते हैं। एक और मेथड है एनेंशियोमेरिक एक्सेस बताने का, कभी कभी ऑप्टिकल प्योरिटी में कभी कभी ये दिया जाता है कि किसी कंपाउंड में, एक बार हमने सवाल देखा था कि डी फॉर्म इतना ग्राम है, एल फॉर्म इतना ग्राम है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी कैसे निकालेंगे। तो ऑप्टिकल प्योरिटी या एनेंशियोमेरिक एक्सेस इस फॉर्मूले को भी यूज करके निकाल सकते हैं कि D माइनस एल अपॉन D प्लस एल इंटू 100। एक बार पूछा गया था, फाइंड आउट एनेंशियोमेरिक एक्सेस ऑफ ए कंपाउंड हैविंग 6 ग्राम D फॉर्म एंड 4 ग्राम L फॉर्म।
तो ऑप्टिकल प्योरिटी बराबर या enantiomeric excess, this is equal to 6 minus 4 upon 6 plus 4 into 100. 2 by 10 into 100 माने 20%. तो ऐसे भी सवाल कभी कभी दिख जाते हैं। एक छोटा यूनिट है ऑप्टिकल प्योरिटी जानने का। तो हमने कोशिश किया कि ऑप्टिकल प्योरिटी है क्या, मतलब इनेंशियोमेरिक एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि रेसमिक मिक्सचर से एक फॉर्म कितना ज्यादा है, वो है इनेंशियोमेरिक एक्सेस। तो अब हम बताएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। कैसे बताते हैं बेटा? बाय नोइंग स्टीरियो सेंटर्स। तो आज यही बात करनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बातें करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बताया ये गया था, ये क्वेश्चन छूट जाता, कभी कभी एक आध सवाल अचानक दिख जाते हैं इस टॉपिक के लिए। थैंक यू।